नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि अपेक्षा किसी से करनी नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाते हैं ना, तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती है कि जो आज तक हमें समझ में नहीं आती है, वो हमें अब समझ में आ जाती है कि कोई हमारे साथ क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है, हमारे रिलेशन किसके साथ कैसे है, हमारा एक्चुअल ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में। ये चीज़ें धीरे धीरे मतलब अनरैप होने लगती है। ठीक है, अब जिस तरह से आप लोगों का नज़रिया रहेगा उस तरह से वो चीज़ें धीरे धीरे सामने आने लगती है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है स्पिरिचुअल जर्नी में। इसकी कड़ी में मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूँगी। इसके पहले की लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ उसूल रखे हैं। उस उसूलों को मैं हमेशा मतलब उसका पालन करती हूँ। उसमें से मेरा पहला उसूल था कि अपेक्षा किसी से करनी नहीं है कि ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा पर्पज़ है लाइफ का, तो अगर हम अपेक्षा रखते हैं तो फिर हम फिर से कर्म बंद करने लगते हैं। तो इसीलिए हम अपेक्षा किसी से करनी नहीं है। अभी दूसरा उसी का उसूल है, दूसरा उसूल है नेकी कर दरिया में डाल। बचपन से हम लोग सुनते हैं, स्कूल में भी हमें बताया जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल करके, पर हम लोग क्या ज़िंदगी में असल में इसका सही में उपयोग करते हैं? बहुत बार ऐसे होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हर बार मैं ही क्यों करूं, हर बार मैं ही क्यों, वो क्यों नहीं कर सकता, इस बार इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। और जो वज़न होता है ना, उसको देखते हैं कि मैंने उसके लिए उतना किया। होता है बहुत बार ऐसे भी होता है। मैंने खुद भी ये चीज़ें महसूस की है कि मैंने बहुत बार ज़िंदगी में बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, पर सामने वाले से मुझे सादे मतलब दो मीठे शब्द भी बोलने के लिए नहीं मिले हैं या एप्रिसिएशन भी नहीं मिला है। तो बहुत दुख होता है दोस्तों इस तरह से जब हम ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं तब। पर उस समय मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी, तो मैं बहुत सोचती थी कि मैं सही में किसी के लिए कुछ कर रही हूँ तो अच्छा कर रही हूँ कि बुरा कर रही हूँ। पर अब ये मेरे उसूल बन गए हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। कोई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, पर मुझे जो करना है वो मैं मेरी सोल के लिए कर रही हूँ, मेरी आत्म शक्ति के लिए कर रही हूँ, मेरी आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे रास्ते पे जाना है और मुझे अच्छे ही कर्म करने हैं। बुरे कर्म मेरे हाथों से नहीं होने चाहिए, ये मैं हर बार सोचती हूँ। उसी तरह से नेकी कर दरिया में डाल, ये भी मैंने एक उसूल बना लिया है। जिस तरह से मैं अगर किसी के काम आ सकूँ तो ठीक है ना, अगर मेरे कुछ करने से उसके कुछ काम हो जाते हैं तो ठीक है, हम लोग उसकी मदद कर देते हैं। पता नहीं, अगर ये जन्म में तो हमें पता नहीं होता है कि उस बंदे ने हमारे लिए कुछ किया है या नहीं किया है। जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे किसी से एप्रिसिएशन भी नहीं मिला लाइफ में, कि मतलब मीठे शब्द भी नहीं मिले कि मैंने किसके लिए कुछ किया है और जैसे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो मैं हर बार ये सोचती थी। अब मैं क्या सोचती हूँ दोस्तों कि ठीक है, ये जन्म में ना सही पर किसी ना किसी जन्म में तो उसने मेरे लिए कुछ किया होगा। हो सकता है कि ये जन्म में मुझे उसका परतावा करना पड़ रहा है, मतलब वो चीज़ें मुझे उसके लिए वापस से करनी पड़ रही है। इसके पहले कोई जन्म में उस बंदे ने मेरे लिए कुछ किया होगा, इसलिए मुझे ये चीज़ उसके लिए करनी होगी। अगर नहीं भी किया है और हम खुद से करते भी हैं तो हमारा क्या जा रहा है ना दोस्तों, हम लोग तो हमारी आत्मशक्ति बढ़ा रहे हैं। अगर इस तरह से हम लोग सोचेंगे ना, तो किसी के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। और देखना दोस्तों, ये चीज़ें करके ना बहुत आनंद मिलता है। जिस तरह से हम लोग अभी मैंने अभी बोला कि मुझे किसी से एप्रिसिएशन भी नहीं मिला, मतलब जिस तरह से अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया और मैंने उसकी तरह से एप्रिसिएशन की कामना रखी, तो वो तो अपेक्षा ही हुई ना, फिर से कर्म बंद होने लगेगा। तो इससे अच्छा है, इसलिए पहला था उसूल मेरा कि अपेक्षा किसी से करनी नहीं है हमें। और नेकी कर दरिया में डाल, सेकंड उसूल है नेकी कर दरिया में डाल। अगर किसी के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो वो करके छोड़ देना चाहिए, उसको थैंक्स की भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं तो अब इस मकाम तक पहुंची हुई हूँ कि उससे मैं थैंक्स की भी अपेक्षा नहीं करती हूँ। अगर किया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और नहीं भी किया तो इट्स ओके, आई एम टू मच हैप्पी फॉर दैट। अगर इस तरह से सोचेंगे ना दोस्तों, तो हमारी सोल जर्नी दिन ब दिन बहुत अच्छी होती चली जाएगी, क्योंकि मैं इन पावर को इस तरह से महसूस कर पाती हूँ ना दोस्तों कि मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये तो समझ चुकी हूँ मैं अब तक की जर्नी में कि सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है। जिस तरह से देखिए दोस्तों, हमें ना
हमारे तबीयत के बारे में बताया जाता है कि हर एक की प्रकृति अलग अलग है, उस तरह से उसका खान पान रहना चाहिए, है ना। तो उसी तरह से हमारी सोल जर्नी भी सबकी अलग अलग है। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारे साथ मतलब एक ही माँ बाप के दोनों तीनों संतान होते हैं, पर सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। वो माँ बाप तो हर एक बच्चे को एक ही संस्कार देना चाहते हैं, फिर भी वो संस्कार सबके अलग अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की भी जर्नी होती है दोस्तों। माँ बाप उसमें सहायता करते हैं कि आगे उनको और ले जाने के लिए। उसी तरह से दोस्तों, अगर हम अपनी सोल जर्नी को थोड़ा सा मतलब एनालिसिस करें कि मुझे अभी किस पाथ पे चलना है, किस एरिया में मुझे प्रोग्रेस करना है, इस तरह से हम लोग सोचेंगे ना दोस्तों, तो हमारी सोल जर्नी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आनंद ही आता जाएगा उसमें। इसमें जो आनंद है ना दोस्तों, वो किसी में भी नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि अभी छुट्टियां चल रही है, घूमने जाना है, यहाँ पे घूमने जाना है, वहाँ पे घर में अच्छा नहीं लगता है। पर सच बताऊं दोस्तों, जो घर में रहकर खुद में जो आनंद लेता है ना, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। आप देखना दोस्तों, आप खुद भी अगर कहीं घूमने चले जाओगे ना, फिर भी वहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि कब मैं घर चले जाऊँ, कब मैं घर का खाना खाऊं, कब मैं अपने हाथों से बना खाना खाऊं, कब मैं माँ का खाना खाऊं। याद आती है ना दोस्तों। मतलब ये बाहर की चीज़ें कुछ समय तक के लिए ही आप लोगों को आनंद दे सकती है। वो आप लोगों को मतलब का शाश्वत आनंद बिल्कुल नहीं दे सकती है। जो हम लोग खुद महसूस कर सकते हैं ना दोस्तों, वो आनंद किसी में भी नहीं है दोस्तों, किसी में भी नहीं है। देखना, जो लोग हर रोज़ स्तोत्र पठन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, वो लोग भी देखना दोस्तों। मतलब आप लोग किसी भी सिचुएशन में हो, आपका माइंड स्टेट कौन सा भी हो, जब भी आप लोग स्पिरिचुअल में जाते हो, तब आप लोगों का जो ऑरा है, आप लोगों की एनर्जी है, वो अपने आप बढ़ जाती है। इतना पावर है उस शक्ति में। पर हम बहुत से ऐसे लोग हैं, वो शक्ति को समझ भी नहीं पाते हैं दोस्तों। तो मेरा ये कहना है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को अभी एक उसूल बताया, अपेक्षा किसी से नहीं करनी है। पहला उसूल है अपेक्षा किसी से नहीं करनी। सेकेंड उसूल है नेकी कर दरिया में डाल। पर अपेक्षा किसी से नहीं करनी है। मैं एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी दोस्तों, अपेक्षा खुद से तो कर सकते हो आप लोग, पर कैसे अपेक्षा कर सकते हो? जिस तरह से मैं लास्ट टाइम में जिस स्टेप में थी, उससे एक स्टेप में आगे बढ़ जाना चाहती हूँ। ये स्टेप हमेशा सोचना दोस्तों कि मेरी आगे की स्टेप क्या होनी चाहिए और मैं क्या प्रोग्रेस करना चाहती हूँ। तो देखना दोस्तों, ये सोल जर्नी में इतना आनंद आएगा ना दोस्तों, कि ये आनंद आपको कहीं भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं। मैं आप लोगों को कभी मेरी लाइफ स्टोरी बताऊंगी ना दोस्तों, तो आप लोग शॉक हो जाएंगे कि मैंने मेरे जीवन में भगवान का साक्षात्कार किया है। और मैं ये खुलेआम बोल सकती हूँ दोस्तों कि मैं मतलब चमत्कार क्या होता है मैंने देखा है, मैंने खुद आजमाया है वो चीज़, कि मैं जिस सिचुएशन से मैं आई हूँ, जिस सिचुएशन में मैंने थी, मतलब खुद भगवान ने मेरा प्रोटेक्शन किया है। मैं ये महसूस कर सकती हूँ दोस्तों, और वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि इतनी पावर है उसमें। कभी एक टाइम था कि मुझे लगता था कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, ये हम लोग करते हैं तो बस अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। पर जब पावर जब देखते हैं ना दोस्तों, ये भी बताया था मैंने आप लोगों को, जो पावर दिखाई नहीं देती है ना, वही पावर सबसे स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों ये बात बहुत ज़्यादा सही है दोस्तों, ये चीज़ आजमा के देखना दोस्तों। मैंने इसका हर चीज़ का अनुभव किया है दोस्तों, और मेरे आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैंने मतलब कितने डीप लेवल तक इसका अनुभव किया है और मैं कितनी खुश हूँ इन चीज़ों से। तो दोस्तों, तो पहला उसूल हमारा है अपेक्षा किसी से नहीं करनी। सेकेंड उसूल है नेकी कर दरिया में डाल। तो थर्ड उसूल क्या होगा मेरा, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।